आज की कहानी है थप्पड़ की कीमत भाग 3। शाम को जब वो नशे की हालात में घर आया तो उसने निशा को देखा, जिसे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं वो कुणाल ने कहा तो निशा ने उसके हाथ से बोतल लेकर बाहर फेंक दी। अभी तक आपने सुना, अब आगे। आप अभी भी उस नताशा के पीछे पागल है ना? आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसकी असलियत दिखाती हूँ। ये कहकर निशा कुणाल को लेकर एक क्लब में चली गई। वहाँ नताशा किसी के साथ बैठी हुई गप्पे लड़ा रही थी। जाइए मिल लीजिए अपनी नताशा से, मैं घर जा रही हूँ, निशा ने कहा और वहाँ से चली गई। नताशा को देखकर कुणाल का सारा नशा उतर गया था। वो सीधा नताशा के पास पहुंचा। नताशा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें पता भी है कि इस वक्त मैं कितनी बुरी हालात में हूँ। मुझे घर से निकाल दिया है। कुणाल ने कहा, तुम कौन हो? नताशा ने कुणाल से अनजान बनते हुए पूछा। तुम मुझे नहीं जानती या अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? कुणाल ने कहा, अजीब आदमी हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम मेरे पीछे ही पड़े जा रहे हो। नताशा ने कहा, ए मिस्टर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नताशा के साथ वाले लड़के ने पूछा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कुणाल ने कहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कभी तुमने देखा है खुद को? ये तुम्हारी नहीं, मेरी फ्रेंड है, उस लड़के ने कहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। ऐसे लोगों को तो क्लब में घूमने ही नहीं देना चाहिए। नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम धोखेबाज, तुमने मुझसे इतने रुपये ले लिए और अब बातें बना रही हो। कुणाल ने उस पर झपटा सा मारते हुए कहा कि तभी उस लड़के ने कुणाल के 2-3 थप्पड़ रख दिए और फिर क्लब के गार्ड ने उसे क्लब से धक्के मार कर निकाल दिया। कुणाल ने अफसोस से पीछे देखा और फिर घर की तरफ चल दिया। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो निशा ने दरवाज़ा खोला। आ गए आप? चलिए आ जाइए अंदर, निशा ने कहा। मुझे माफ़ कर दो निशा। कुणाल कुछ और भी बोलना चाहता था कि तभी निशा ने उसे चुप करा दिया। मुझे पता है कि आपको अब सब पता चल ही गया होगा। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ से मुझे नताशा के बारे में पता लगा था, क्योंकि एक दिन नताशा वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। निशा ने उसकी चोटों पर मरहम लगाते हुए कहा। अगले दिन सुबह ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो कुणाल ने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके भाई भाभी माँ सब बाहर खड़े हैं। घर चलने का वक्त आ गया है, निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उस घर में तो मेरा कुछ हिस्सा ही नहीं है, कुणाल ने कहा। तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी निशा का है, जो तुम्हारी जीवन संगनी है, शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा तो निशा भी बाहर आ गई। पापा की वसीयत के हिसाब से तुम्हारी शादी के बाद कंपनी का कुछ हिस्सा तुम्हारी जीवन संगनी को मिलना था और ये जॉब भी हमारी ही कंपनी में कर रही थी, निशांत ने कहा। इतना सब कुछ था और तुमने मुझे बताया नहीं? कुणाल ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको सीखनी थी और कुछ सिखानी भी थी, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरी सच्ची साथी हो। तुमने जो किया है वो सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। सिर्फ तुम ही मेरी जीवन संगनी हो और हमेशा बनी रहोगी, कुणाल मुस्कुराते हुए कहा। तो दोस्तों, आपके कहने से ये लास्ट कहानी लेकर आया था और कहानी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।